प्रेम, इश्क, मोहब्बत, क्या होता है ये चीज? मुझे आज तक पता नहीं चला। क्यों चाहिए हमें ये सब? इसके बिना हम रह क्यों नहीं सकते? ये सब सवालों का जवाब मैं बहुत दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक एक दिन मुझे मेरी प्रेम कहानी का ख्याल आया। Disclaimer: After listening to some parts of this story, you will feel that someone is cheating, but I have a request. You guys judge us after listening to the complete story. मेरा प्रेम कहानी, उसको अधूरा कहो या फिर ऊपर वाले की मर्जी, बट था एक कहानी जिस कहानी को जब मैं खुद याद करता हूँ दुनिया के सब इमोशंस याद आते हैं। लेकिन इससे मुझे एक सीख मिली। पहले तुम्हें लगेगा कि हे ऊपर वाले, मुझे वो लड़की क्यों नहीं मिली? क्या गलती थी मेरी? बस एक छोटा सा प्रेम ही तो किया था, उसको भी आप छीन लिए। बट जितना समय बीतेगा धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक लिमिट तक सोच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। पर तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे लिए उस लिमिट को क्रॉस करके कुछ बड़ा सोचती है। ये बात सच हो या झूठ, पर इसको सोचकर थोड़ी राहत मिलती है। बट रिमेंबर, टाइम कैन हील एवरीथिंग। जो भी हो, लोग कहते हैं ना, मेरी वाली अलग है। मैं यही सोचता था, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस था कि लोगों को पता नहीं होता है उनके स्टोरी का एंडिंग कैसे होगा। बट मुझे पता था हर प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग हो, ये किसी ने नहीं कहा। हैप्पी एंडिंग्स सिर्फ मूवीज में हो सकती है, हकीकत में नहीं। फिर भी हम दोनों टाइम पास का रास्ता छोड़कर सच्चे मोहब्बत के रास्ते में चले गए। और ये रास्ता खराब नहीं था, बस रास्ता ही नहीं था। बिना जाने या अनजाने ये कहानी शुरू हुई थी, दूसरे लोगों की तरह। लेकिन लोगों की मोहब्बत शुरू होती है पहली मुलाकात से, या फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते। बट मेरी कहानी थोड़ा अलग थी। लाइक हॉलीवुड टाइप मूवीज, हीरो और हीरोइन दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, पर एक टाइम आता है दोनों आमने सामने होते हैं और अचानक से दोनों किस्सात करते हैं। बस और क्या, फिर शुरू होती है उन दोनों की प्रेम कहानी। ठीक मेरा भी ऐसा ही हुआ था कहानी की शुरुआत। दैट्स फनी और इलॉजिकल, बट जो होना है उसको हम टाल कैसे सकते हैं? एक घंटा पहले हम जहाँ सिर्फ दोस्त थे और जस्ट एक इंसिडेंट के बाद हम कपल बन गए। सोच हमें ये पता नहीं था कि यही किस्सों आगे चल के हम दोनों को जिंदगी भर दर्द देगा। मुझे पता था कि ये गलत है, बट मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ। कहते हैं ना, जो तुम्हारे किस्मत में नहीं है वो तुम्हें मिल कैसे सकता है? जो भी हो, सब कुछ का परवाह किए बिना हम दोनों एक साथ हो गए। I just wanted a healthy relationship, पर क्या पता ये so called healthy relationship कुछ दिनों के लिए था। Within a short period of time after the relationship started, I became the happiest person in the world. पर शायद ऊपर वाले को मेरी खुशी हजम नहीं हुई, या फिर मेरा सही रास्ते पर जाने का समय आ गया। That time had come. एक दिन हम दोनों लंच कर रहे थे रेस्टोरेंट में। अचानक एक कॉल आया उसके मोबाइल में। हेलो, सुनना, तू जिस लड़के से बात करती थी ना, उसके घर वाले बोल रहे हैं शादी का डेट थोड़ा आगे कर देते तो अच्छा होता। हम लोग भी हाँ बोल दिए हैं। After that call, it didn't take much time for a healthy relationship to turn into a toxic relationship. फिर वही कपल्स की तरह मैं भी उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। किससे बात, कौन सा बात, क्यों बात करते हो, एटसेट्रा। लेकिन एक कहावत है ना, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, और मैं अंधा नहीं, अपाहिज बन गया था। No matter how many mistakes she makes, I didn't say anything. बट इस बार ज्यादा हो गया था। वो मुझे बहुत समझाई और बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी कि मैं शादी नहीं करूंगी उससे, और उससे बात मैं सिर्फ अपने घर वालों के प्रेशर में आकर करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और क्या, मैं तो पहले से ही उसके प्यार में पागल था, तो मैंने भी सच मान लिया। When I think of that moment in my life, I feel both angry and ashamed. जब कोई तीसरा आ जाता है प्रेम कहानी में, तो वो सिर्फ कहानी रहती है पर प्रेम नहीं। झगड़े बढ़ते गए, मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गया, और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि उसके फोन में एक बग फिक्स अप करने का। मुझे ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। कुछ समय बाद मेरे पास उसका सारा डेटा आ गया। तब पता चला बातें तो होती हैं उसके साथ, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। और फिर भी एक पागल को ये सब कैसे दिख सकता है? मुझे तो अब लगता है मेरे जैसा पागल और बुद्धू कोई नहीं था। When we are blind in love for someone, we can't say anything to her. It happens with everyone, or it happened only with me. I don't know. Please tell me anyone. कुछ महीनों बाद एक दिन वो बोली, चलो मंदिर चलते हैं। और क्या, मैं पागलों की तरह रेडी होकर चला गया बस पकड़ने, और मन ही मन खुश हो रहा था। बट ये खुशी जस्ट कुछ टाइम के लिए था। सब कुछ का परवाह किए बिना मैं चला गया बस स्टॉप पर। बस का इंतजार कर ही रहा था, तब उस बग के जरिए एक नोटिफिकेशन आया मेरे फोन पर। एक कॉल रिकॉर्डिंग। तुम्हारे घर की बहू जो बनने वाली हूँ, शॉपिंग तो बनता है,